सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत भारतीय प्रॉक्सीज को ख़त्म करने की मुहिम तेज़ आई। इस के मुताबिक वाशिक और मस्तूंग में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा। वफ़द की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। रवानगी से कबल शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से शुमाली वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। आईजी स्पीआर के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कराची में मीर रज़ा अली की मौत की तहक़ीक़ात में पेशरफ्त। मीर रज़ा को लगने वाली गोली का खौल मिल गया। खोल लाश मिलने वाली जगह से ही मिला। मकबूल की कब्र कुशाई कल होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील। और पाक आर्मी का ब्रॉडपीट को रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 में से 7 गैर मुल्की कोपेमाओं की लाशें मिल गईं। कोपेमाओं की लाशें और अमरीकी खातून कोपेमा की जुज़वी बाक़ियात स्कर्दू मुंतकिल। आवन हुमस पर ईरान और ओमान में मुआहिदा तय पा गया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, जहाज़ रानी के रास्ते की जोग्राफियाई खुसूसियात पर मुआहिदा हुआ। दोनों मुल्कों का ऐलान आखिरी मराहिल में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा, जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल 60 वर्षों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबरा हुमस मुकम्मल खोली जाएगी। ईरान से डील चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। तेहरान से बातचीत जारी है, देखें आगे क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप का लॉस वेगास में तकरीब से खिताब। कहा, आबरा हुमस जल्द खुल जाएगी। पहले महले में हुमस, बाद में जोहरी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात में नाकामी पर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप ने मिसाइल ज़ख़ायर में कमी की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। मुबैना लीक्स पर सख्त कार्रवाई की धमकी। सोशल मीडिया बयान में कहा, अमरीकी फ़ौज के पास हथियारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अमरीकी सदर की मीडिया पर भी तनकीद। कहा, गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वालों का ताक़ुब किया जा रहा है। ट्रंप ने वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेथ से गोला बारूद की मुमकिना कमी से मुताल्लिक वज़ाहत तलब की थी। हौसियों का 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। हौसियों का कहना है कि एक सऊदी ऑयल टैंकर को खलीज अदन, दूसरे को यंबा में बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। हौसियों का शिमाली बहर अहमर में हमले मजीद तेज़ करने का भी ऐलान। आबरा हुमस पर पेशरफ्त से ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। हुमस पर इत्तफ़ाक़ की राय से इस्लामाबाद मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की बहाली की हिमायत करता है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बुनियाद को इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, आज़ाद कश्मीर में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतख़ाबात हो रहे हैं। भारत गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान और अमरीका दोनों TTP को दहशतगर्द समझते हैं। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कराची में ताजिर मीर रज़ा अली मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ्त।
मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। कल सुबह 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगी। डॉक्टर समिया का कहना है कि पुलिस को पोस्टमार्टम की जगह सील करने की हिदायत कर दी। कब्र कुशाई के बाद जिस्म से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए जाएंगे। वालिद की जानिब से कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर की गई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सेक्रेटरी सेहत को टीम तश्कील देने की हिदायत की। दूसरी जानिब IG सिंध ने कहा है कराची पुलिस ने मीर रजा का पूरा केस ट्रेस कर लिया है। केस पर बहुत मेहनत की है। पुलिस जल्द तमाम हकाइक बताएगी। रिपोर्ट से ही अंदाज़ा कर लें कि तफ्तीश क्या हो रही है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर। सारी चीज़ें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी चीज़ को ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं मर्डर की। डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, डॉक्टर उसामा किधर है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा। जाके नर्सरी वाले से पूछे कि जिस तरह उसको तशद्दुद करके फेंका हुआ, हम उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद, तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कपड़ों से हमने नेल से उसको शनाख्त किया, उसकी शक्ल तो बिल्कुल ही उसको जला दी गई है। उसके हाथ जो शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है, शनाख्त का मतलब ना, शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है। मीर रजा के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा, हम कत्ल की बात कर रहे हैं, तफ्तीश कुछ और हो रही है। पुलिस तहकीकात करी कि शनाख्त क्यों मिटाई गई। पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। पुलिस हमसे कुछ और बात करती है, बाहर कुछ और। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा क्यों गायब है। के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करें। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका मगर ये कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। अपनी कारकर्दगी पर सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाब दे हूँ। वज़ीर आज़म को काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का भी मशवरा। कहा वज़ीर आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं, पता लगेगा कौन सी वज़ारत कितना काम कर रही है। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो मुल्क को 100 गुना तेजी से आगे लेकर जाते। सूबे बनने के लिए आईन में एक तरीक़ाकार है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पर कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा, तो फिर तो बात कर सकते हैं इस पर। लोग नहीं कह, लोग बिल्कुल नहीं कह रहे, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज ना करें कि लाशें गिर जाएंगी और ये इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई चीज़ नहीं। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। सूबे बनाने के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीक़ाकार मौजूद है। सिंध असम्बली ने मुतादिद बार नए सूबे बनाने की मुखालिफत की है। मुबाहिसा करने में कोई कबाहत नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा थरपारकर कामयाब तरीन मनसूबा है। जिनको लगता है सिस्टम तबाह हो गया वो थरपारकर का मुआयना कर लें। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि नए सूबे बनाने पर बहस हो सकती है। मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ अवाम की नुमाइंदा नहीं, झूठे इलेक्शन के जरिए मसनूई निज़ाम कायम किया गया।
बानी पीटीआई को 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में आज़ादाना चलने फिरने की सहूलत है। दिन में एक मुशक्कती मुस्तकिल बानी पीटीआई के साथ होता है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा एक्सप्रेस ट्रिब्यून समेत 2 अखबार मुहैया किए जा रहे हैं। हफ्ता पहले भी उनको 9 किताबें दी गईं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई से मुताल्लिक केस की समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा हमारा ये मसला ही नहीं कि सेल में कितनी जगह है जहाँ घूमते फिरते हैं। जिस सुप्रिटेंडेंट जेल पर इल्ज़ाम है उसी की रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। 7 माह से मेरे मुवक्किल से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें जबरन छीनी गई। कई पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट 90% से भी ज्यादा है। अंदाजा लगा लें धांधली से अपने बंदे जितवाए गए या नहीं। केपी में नून लीग की मुदाखलत नहीं थी। महाजन नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीती। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने गिर बुखारी के लतीफ़ अकबर और नदीम अफजल चंद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आज़ाद कश्मीर के IG चीफ सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत से हिदायत लेते हैं। इलेक्शन में धांधली की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। धांधली की एक और वजह इलेक्शन मरहलावार कराना है। वज़ीर आज़म का चीन के साथ शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के आज़म का इरादा। अवामी सतह पर राब्तों, सियासी जमातों और पार्लिमान के माबैन वफूद के तबादलों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जांग ज़ीडोंग की मुलाकात। सफ़ीर ने चीनी सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म के ख़त पर इज़हार तशक्कुर। बाहर बैठकर जो जुलूसों के अंदर जाके सियासत फरमा रहे हैं बाकायदा तौर पर, जो सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी कहता है और एक पेड मुलाजिम की तरह मेरा लीडर फलाना, उसको आप सहाफ़ी कहते हैं? सहाफ़ी का कोई लीडर नहीं होता, सहाफ़ी सहाफ़ी होता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपकी ये जो खामोशी है, आई एम सॉरी अगर मैं इसको मुजरिमाना खामोशी कहूँ तो गलत नहीं है। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम किसी को मुल्क दुश्मन की ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की CPNE ओहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर गालम गलोच की जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, फेक न्यूज़ को रोकना होगा। मज़ीद कहा वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दिए। बलोचिस्तान के तलबा को भी स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप प्रोग्राम में शामिल किया। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अहम पेशरफ। मकतूल के ड्राइवर से पूछताछ, बयान रिकॉर्ड। ड्राइवर ने बताया कि जब अब्दुल्ला ताहिर चेकअप के लिए आए तो गाड़ी में बैठा था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज़ें आई, मैं डर गया। उस दौरान हमलावर भाग रहे थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक ड्राइवर असगर के मोबाइल की CTDR भी निकलवा ली गई। शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कराची में गिजरी पुलिस ने शहरी से मुबैना तौर पर 30,000 रुपये रिश्वत ले ली। वीडियो सामने आने के बाद SSP साउथ का एक्शन। तीनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट 7 रोज़ में जमा कराने का हुक्म। सदर की जानिब से जजेस तैनाती की समरी मंजूर न करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन का इजलास 20 और 21 जुलाई को हुआ, जिसमें जजेस तैनात करने की सिफारिश की गई। 15 दिन गुजर चुके, जजेस तैनाती की सिफारिश मंजूर नहीं की गई। मालूमात के मुताबिक हुकूमत नोटिफिकेशन करने लगी है। अदालत ने इस्तफसार किया नोटिफिकेशन जारी करने की मजाज अथॉरिटी कौन सी है। आप वो फैसला बताएं जिसमें सदर को जिम्मेदारियाँ अदा करने की हिदायत जारी की गई हों।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम फैसले। कच्चे में पुलिस के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सूबे भर में 900 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स की भर्ती की मंजूरी। गंदम की काश के फ़रोग़ और किसानों की भरपूर मुआवनत की भी हिदायत। सरकारी दुकानों की मौजूदा सूरत हाल पर भी रिपोर्ट तलब। इजलास में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी कल मुल्कगीर एहतजाज करेगी। हाफिज नेबुर रहमान की कौम से बाहर निकलने की अपील। कहा, जालिम हुक्मरान रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। अशराफिया याशियाँ करे और गरीब टैक्स दें, ये जुल्म है। जिस तरह बिजली की कीमतों के खिलाफ निकले थे, अब भी वैसे ही निकलना होगा। कल 4 बजे सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद कर दें। काबुल हुमस दोबारा खोलने के मुमकिना मुआहदे की गूंज। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI कम होकर $69 की सतह पर आ गया। ब्रेंट ऑयल कम होकर $79 फी बैरल हो गया। सोने की मुसलसल दूसरे रोज लंबी छलांग। फी तोला कीमत में 11,300 रुपये का इजाफा। कीमत $4,49,236 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की फी ऑन्स कीमत में $113 का इजाफा। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,761 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का अख्ताम। हंडोड इंडेक्स 1,81,774 पॉइंट्स पर बंद। मोटरसाइकिल मालिकान होशियार, खबरदार। पंजाब में मोटरसाइकिल के इशारे, साइड मिरर ना होने पर जुर्माना मुकर्रर करने का फैसला। मोटरसाइकिल तैयार करने वाली कंपनीज के साथ ट्रैफिक पुलिस अफसरान के मुज़ाकरात। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल कानून में तरमीम के लिए समरी तैयार कर ली। और मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जारी हैं। बाजारों में सब्ज़ और सफ़ेद रंगों की बहार। जश्न आज़ादी का जोश हर दिल में बेदार। कौमी परचम, बैजेस, झंडियों और सब्ज़ और सफ़ेद सजावटी सामान के स्टॉल्स सज गए। बाजारों में ख़रीदारों का रश भी बढ़ने लगा।